जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अपना व्लॉग इंजॉय कर रहे होंगे। पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों कुछ अजीब अजीब से हरकतें हुई हैं, आपको मालूम ही है। जैसे फैसलाबाद में कुछ लोगों ने नबूवत का दावा किया माज़अल्लाह, और ऐसे ही कुछ और इस्लाम में रहते हुए भी कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं इस्लाम का। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग हैं, अब मैं उनको बुज़ुर्ग कहना तो नहीं चाहिए, वो कैसी बातें कर रहे हैं हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में। ये क्या कह रहे हैं आप ख़ुद सोचिए और बताइए, क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसा कुछ होता हो कि जी फरिश्ते। पहले आप ये वीडियो ज़रा देखिएगा। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर्दा फरमाए, इंतकाल हुआ गौसे पाक सरकार का। अच्छा, आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया। कब्र शरीफ बंद हो गई। हाँ जी, फरिश्ते आए, आकर कहने लगे मन रब्बू का। मैं नहीं बताऊंगा। गौसे पाक से सवाल कर रहे मन रब्बू का। गौसे पाक सरकार ने कहा क्या तुमको आदाब नहीं मालूम? नहीं। के बात करने से पहले सलाम किया करो। बात तो सही है। हाय 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 हाय, मेरे गौस की हुकूमत तो देखो। क्या जी? ओ यार छड़ दो भाई, कहानी लग रहा आगे। मेरा गौस सिर्फ इंसानों पे राज नहीं, खबर के अंदर फरिश्तों पे भी राज करता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म हया है? आदाब नहीं मालूम? तो फरिश्ते अदब से खड़े होकर कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर। वाह सुभान अल्लाह। ए अब्दुल कादिर, आप पर सलाम हो। ये मौलवी कूड़ पे मारदा है या सच पे कहता है? तो आपने सलाम का जवाब दिया। जवाब देते ही फिर फरिश्ते पूछे मन रब्बू का। तो गौसे पाक ने कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। बोले अब्दुल कादिर आपके क्या सवाल हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। कि जब मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी तो तुमने इल्जाम लगाया ये दुनिया में जाके कत्ल करेंगे। हाँ तो तुमने इतनी बड़ी हिम्मत का काम कैसे किया कि मेरे दादा पे इल्जाम लगाया? फरिश्ते परेशान हो गए। अरे बोले ये बाप रे बाप, अब्दुल कादिर ने तो पकड़ लिया है। बोले अब कुछ नहीं हो सकता क्या? उनको जानते हैं ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तो महबूब खुदा है। वो जानते हैं ये महबूब सुबहानी है। हाँ, वाकई वाकई। वो जानते हैं ये वो जात है जिस पर रब बड़ा मेहरबान है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरिश्तों से कहा, तो फरिश्ते अर्ज करने लगे ए अब्दुल कादिर, जब ये वाकया हुआ था आदम अलैहिस्सलाम का, जब अल्लाह ने पूछा, जब हमने जवाब दिया, हम दोनों थोड़ी थे, वहां तो पूरे फरिश्ते थे। बात तो सही है। अब सबसे पूछो। तो बोले जाओ सबको जमा करो, मैं पूछने आ रहा हूं। बोले अंदाजा करो किड्डी वड्डी कहानी घड़ी गई है। सारे फरिश्तों को उन्होंने जमा किया और गौसे पाक की रूह मुबारक आसमानों में सैर करने लगी। कि तौबा कर, तेरे ते शैतान चढ़े है। और जाकर सब फरिश्ते अर्ज करने लगे अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है, ये तो होगा। वो हमसे सवाल करने लगे हैं। तो रब ने फरमाया जब अब्दुल कादिर पूछता है तो मेरे फरिश्तों जवाब दो। फरिश्ते परेशान हो गए। सरकार गौसे पाक की रूह पहुंची, गौसे पाक पूछने लगे। तो जनाब आप बताएं, ऐसा कुछ है इस्लाम में कि जो उनको या किस बंदे को पता होगा जो कब्र में जाके पूछ रहा होगा, ये सारी ड्रामाइजेशन देख रहा होगा, अल्लाह माफ़ करे, ये कैसे लोगों को ये बता रहे हैं, कैसी कैसी बातें बता रहे हैं। तो जनाब मेरा तो ख्याल है कि ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। इनको शायद अकल नहीं है, या मैं ऐसे ही कुछ सख्त अल्फाज माजरत है कि मैं कहना चाह रहा हूँ, मगर इनको थोड़ा सा सद्देबाप करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस राय से इत्तफाक करेंगे, और इसी राय को इत्तफाक करते हुए मेरी वीडियो को लाइक करके दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि उन तक भी ये मालूमाती फ़ीचर मालूमात पहुँच सके कि लोग पाकिस्तान में बैठकर कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।